नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंते जी, जिन्होंने हमें धर्म बताए, ज्ञान की रास्ता बताए, हमें सब कुछ दी, हमारे पिता के समान। उन गुरु बंते जी को मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्य अनुपासकों एवं उपासिकाएं, आज आप सभी लोगों को हम एक सुंदर में उपदेश देने जा रहे हैं। ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए। तो शायद कोई कोई लोग सुना होगा, कोई कोई लोग नहीं सुना होगा, तो इसीलिए ध्यान से सुनिए। देखिए, हम सभी लोग, आप सभी लोग ये जुड़े हुए हैं एक ग्रुप के साथ। तो हम देखते हैं कि ये आजकल ऐसे जुड़कर रहना दीर्घ समय तक कोई आम बात नहीं है, अनिवार्य। आप सभी लोग मैत्री बुद्ध शासन में एक एक ग्रुप बनकर शायद धर्म का बोध करने वाले एक में लोग होंगे। शायद ऐसा हमको मन में आया, या और कुछ भी मन में आ रहा था। तो में अनिवार्य कहीं ना कहीं आगे में पुण्य पकने का ये सब मौका बन रहा है। ये धर्म जो सुन रहे हैं, धर्म की राह चलना में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि हम दिल से बोल रहे हैं कि आजकल जो माहौल देख रहे हैं, आजकल जो लोगों से बात कर रहे हैं, सोचने जैसा आसान नहीं है। सोचने जैसा आसान है उसमें, उसके बीच में आप लोग को देखते हैं कि शांत से धर्म सुन रहा है, तो शांत से उपोषित लेकर लेकर रह रहा है, तो हमको आप लोग कभी कभी देवी देवता जैसा नजर आने लगते हैं मनुष्य लोग। तो इसीलिए ये आप लोग अपने आप में एक विशेष समझना चाहिए। कभी कभी गलती हो सकता है, लेकिन होश में आकर, फिर से संवर होकर, फिर से सील में अधिष्ठान करके जो कोई रह रहा है, तो वो उत्तम ही है, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए आप सभी लोग कोशिश करना चाहिए, और ये लाभ को, धर्म लाभ को उठाने के लिए, उसको उठाकर जीवन को धन्य बनाने के लिए, सुखी बनाने के लिए। क्योंकि बाकी हम लोग देखते हैं बुद्ध शासन के बाहर कोई भी पुण्य करता है तो वो पुण्य महाफलदायी नहीं होता है। उसको बहुत दिन रात एक करके खटकर पुण्य करना होगा, तभी उसको कुछ बढ़कर सुख देगा। लेकिन बुद्ध शासन में जो कोई लोग पुण्य करता है, तो धर्म का आचरण करता है, तो वो बहुत विशेष होता है, वो बहुत विशेष होता है। तो इसीलिए आज आप लोगों को शायद एक सुंदर शक्र देवेंद्र का घटना हमको बताने का मन आया। आप लोग सुने होंगे, कोई नहीं सुने होंगे। तो ये ने शक्र देवेंद्र का जो 7 व्रत है, उस पे हम टारगेट करके आगे हम इसको विश्लेषण बताएंगे। तो देखिए, शाक्र देवेंद्र भगवान से ही पूछा था, भिक्षु लोग ब्राह्मण लोग, आदमी लोग वैशाली में ही, कि भगवान ये कैसे, कोई शाक्र देवेंद्र कैसे बना करके बात किया था, कैसे बन सकता है, किस कारण से बना वो पुण्य से। तो भगवान बुद्ध विस्तार से बताते हैं। तो हम सारांश में हम बताकर उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, शाक्र देवेंद्र में पद, शाक्र देवेंद्र, ताओते से दिव्य लोग बनता ही है शाक्र देवेंद्र के कारण। नहीं तो ताओते से दिव्य लोग नाम का चीज नहीं। ताओते से दिव्य लोग शुरुआत में सबसे पावरफुल देवी देवताओं है, तो शाक्र देवेंद्र। तो शाक्र देवेंद्र का कितना नाम है? एक सूत्र है, सत्य शाक्र, ऐसा सत्य निपात में, तो उसमें 7 नाम है शाक्र देवेंद्र का। तो अभी हिंदू के बाकी ये आजकल जो शाक्र देवेंद्र बताया जैसा मन में नहीं मिल बैठा ही। ये भाग शाक्र देवेंद्र उत्तम देवता है, बहुत धार्मिक देवता है, सोतापन हुआ देवता है। शाक्य सूत्र देशना के बाद सोतापन हो गया। तो देखिए, पुण्य करके 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 अंत में दिल से किया है वो, अतीत सुनेंगे तो शायद वही पुण्य भगवान से मुलाकात में सपोर्ट किया हो। सारा शाक्र देवेंद्र नहीं बनता है सोतापन, सारा शाक्र देवेंद्र नहीं बनता है। भगवान बुद्ध बताएं, देखो,
आ, आनंद वो चींटियां का लाइन देख रहा है। जी भगवान। पहले मुस्कुराए, फिर मुस्कुराने के बाद भगवान से पूछता है आनंद बंटी क्यों मुस्कुरा रहे हैं भगवान। आनंद देखो चींटियां का लाइन हमको अनुकंपा हो रहा है देखकर। क्या हुआ भगवान। आनंद जो पहला चींटी है वो 7 बार शक्र देवेंद्र बना, 21 बार चक्रवर्ती राजा बना, अभी चींटी है देखो। दूसरा वाला में 20 बार, तीसरा वाला इतना बार सब। यहाँ एक भी नहीं है चींटी लाइन में जो शक्र देवेंद्र नहीं बना हो और चक्रवर्ती राजा नहीं बना। आश्चर्य है। इसका मतलब हम भी लोग भी बन गए, लेकिन धर्म का बोध नहीं। लेकिन ये शक्र देवेंद्र अनमोल रूप से गुण धर्म बढ़ाया है अतीत में। शायद वो पुण्य विपाक भगवान से मुलाकात में सपोर्ट किया हो। वो सुनिए, आश्चर्य हो जाएंगे। उनका नाम पहले हम बताते हैं, मगध। मगध नाम का मानव था, तो इसीलिए उसके नाम से शक्र देवेंद्र को भी मगध देव बोलता है। या तो उनको एक और नाम है, दूसरा नाम है पुरिंदद। पुरिंदद मतलब, पुरिंदद मतलब सबसे पहले वो पुण्य में, दान में और अच्छा चीज में सबसे पहले आ जाता था। हम करेंगे, हम करेंगे, जोश के साथ, कुछ भी हो जाए हम करेंगे। इसलिए पुरिंदद उनको पुण्य में, उनको सबसे पहले दान पुण्य में आगे आने के कारण ही उनका नाम पुरिंदद कहलाया। इसको शक बोलता है, हिंदी में शक्र बोलते हैं, पाली में शक। तो शक मतलब शक्काचंग दान अन देती, हम लोग सुनने हैं। शक्काचंग मतलब अच्छी तरह तैयारी के साथ दान देते हैं, पाली में शक्काचंग। तो इसीलिए उनका नाम शक पड़ा। शक मतलब दान दिया है पूरी तरह तैयारी के साथ, सेवा किया है पूरी तरह लगन के साथ। अभी फेंक कर दान देता है, गाली देकर दान देता है, फिर फेंक मजाक उड़ा कर दान देता है, घमंड से दान देता है, ऐसा नहीं। पुण्य चेतना से सड़ा गला देता है, सब मिला के देता है। एक तैयारी, एक विशेष रूप से, स्पेशल रूप से दान नहीं देता। तो ये शक्र देवेंद्र संसार में दान दिया है, तो जिस समय मगध मानव कराते समय उस समय दान दिया है, तो बोला सबका अच्छा। पहला नाम था मगध, मानव मगध। दूसरा नाम क्या हम बताएं, में पुरिंदद। तीसरा नाम है शक। चौथा नाम है, उसको बोलता था वासव। वासव मतलब जब वो मनुष्य लोक में था तो बहुत सारे गरीबों को घर बना के दिया, बहुत सारे में दुखियारों को मदद किया, तथा एक सुंदर धर्मशाला बनाया, सुंदर विवेकशाला बनाया, बहुत बड़ा, जिसके कारण उसको नाम धरा है वासव। वासव मतलब बहुत विशाल घर को वासव बोलता है, वासव। तो आवास, रहने का आवास दान देने के कारण वासव धरा। फिर साहसक। साहसक मतलब एक बार में हजार विचार, मतलब हजार प्रॉब्लम सॉल्व करने का मन है, तेज है, एक्टिव है, पुण्य से मिला। तो एक बार में हजार, हम लोग को एक या दो, ज्यादा दो सोच सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन हजार एक बार में सोचने का पुण्य विचार उनके, प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। और दूसरा है सुजमपति। सुजा नाम का महारानी था उनका, जिससे शादी हो में देव कन्या है, तो इसलिए सुजमपति बोलता है। तो ये सूत्र पिटक में है, याद रखिए। और चौथा है देवा। चौथा अंतिम वाला देवा देव देवानामिंद। देवानामिंद है जो दो देवलोक का अधिपति, देवताओं का अधिपति होने के कारण देवानामिंद नाम धराया। तो ये अनेक नाम था साकर देवेंद्र का। तो देखिए साकर देवेंद्र कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। वो जन्म लेने के साथ साथ उनका मन अलग स्वभाव का था। शायद वो पुण्य क्या किया होगा बहुत। वो मनुष्य से जन्म लिया, लेकिन एक सुंदर जीवन था उनका बचपन से ही। ये मार काट गलत चलत में मन नहीं लगता था। थोड़ा बड़ा हुआ, बस दूसरे को मदद करने लगा। थोड़ा बड़ा हुआ, समझदारी हुआ, तो वो देखा कि मम्मी को रहने के लिए जगह नहीं, घर में रहने के लिए जगह नहीं, अपना घर बना के देंगे हम अच्छा से, करके अपना घर बनाने के लिए जंगल झाड़ साफ किया। कोई आदमी आकर बोला दे दो भाई हमको, अच्छा साफ किया। उस समय हाँ ले लीजिए, आप ले लीजिए, हम दूसरा साफ कर दूसरा जगह साफ किया, वो भी मांग लिया, ठीक है आप ले लीजिए। देखिए कितना, ऐसा देने के लिए कैसा चित्त होना चाहिए। मेरे पास रहने के लिए नहीं, हम अपना के लिए बना, तुम लोग आ गए हमें लूटने के लिए, निकलो निकलो, ऐसा नहीं बोला। तो फिर ऐसे 33 जगह किया,
33 जगह दे दिया, हम हमसे ज्यादा ज्यादा 2 बार होगा, तीसरी बार में निकल जाएगा। तुम लोग को तो, हम लोग पीछे ही पड़ गया, हम बोल देंगे या कोई बोल देगा। लेकिन 33 बार जमीन जगह को दे दिया बोला जाता। तो इसी प्रकार कई बार, तो फिर क्या हुआ, फिर अपना वो घर बनाया रहा। इसके बाद मेन कारण क्या, धीरे धीरे रास्ता आदि की सेवा करने लगा, उसको मन में चेतना आया कि हम क्या ऐसा विशेष करें जो मेरा जीवन उत्तम बने, सुंदर बने, श्रेष्ठ बने, जो एक मनुष्य जीवन का लाभ उठाए। तब उसके मन में आया कि हम आज से जीवन भर माँ पिताजी को सेवा करें, जीवन भर। कोई 1 साल करके उब जाता है, 2 साल करके उब जाता है, तीसरा साल में चलो वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, या चौथा साल में नौकर चाकर लगा देता है, देखता नहीं है, 5वां साल में गाली भी देने लग जाता है। लेकिन वैसा नहीं है। एक लड़का अपना मम्मी को पता है कहाँ रखा था, कुत्ता का, जो कुत्ता मर गया था उसका कुत्ता निकाल के मम्मी को उसमें डाल कर रखता था। तुम हमको बचपन में पिंजरा में बांध के रखता था, घर में बांध के रखता था, याद है? लो अब रहो, करके बंद करके रखा। बूढ़ी माँ को, बैठा रहो, तुम उसके अंदर खाना देता था। मम्मी रो रही है, करुणा मैत्री नहीं जाग रहा। देखिए कहा कैसा समाचार है। कारण क्या है? धर्म नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेकिन वो बच्चा बिना कोई बताए दिमाग से सोच रहा है कि जीवन भर हम माँ पिताजी को सेवा करेंगे। तो ये बहुत बड़ा है। दूसरा संकल्प लेता है क्या, कि हम जीवन भर बड़े बूढ़े लोगों को, असरण लोगों को, अनाथ लोगों को हम शरण होंगे, नाथ होंगे, उसका बेटा बनेंगे, उसको साथी बनेंगे, मददगार बनेंगे, हम बड़े बूढ़े को गौरव करेंगे। कितना विशेष है। तीसरा वो कसम खाता है, मन में ठान लेता है कि हम जीवन भर, ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, हम जीवन भर दूसरे को दिल दुखाने वाला वचन नहीं बोलेंगे, मधुर वचन बोलेंगे। हम जीवन भर गाली आदि गंदा ऐसा कठोर वचन बोलकर हम दूसरे को दिल को पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। संभव है कि आज के डेट में? असंभव। कितना अच्छा अच्छा लोग भी सब गाली देता है, डांटता है, माँ बहुत चीज करता है, लेकिन मधुर वचन नहीं बोलता है। लेकिन हम देखें, एक मधुर वचन से अच्छा अच्छा मान लो ठंडा हो गया मन, अच्छा अच्छा मान लो का मन दुख दूर हो गया, अच्छा अच्छा जो रोकर बहुत साल से दुख बिता रहा है, तो वैसे वचन देकर उसको पुण्य कमा सकता है। हम लोग को पैसा लग रहा है क्या प्यार से वचन बोलने में? नहीं लग रहा है। आँख कैसे हैं तो हम मुस्कुरा कर, ऐसे आप लोग सीखिए, हम लोग सीखना चाहिए। दुनिया नहीं करे नहीं करे, दुनिया का नजर में आप छोटा हो सकते हैं, लेकिन मेरा दिल के नजर में हम बहुत बड़ा है, हम बहुत आगे हैं, उत्तम है। जो गुण है, श्रेष्ठ गुण अपना रहे, बुद्ध गुण है, बुद्ध लोग अपनाता है, अरहंत लोग वो अपनाता है, अरहंत लोग जीवन भर कठोर वचन नहीं बोलता है, वो गुण हम अपना रहे हैं। जीवन भर अरहंत लोग बड़े बूढ़े को बहुत प्यार से बात करता है। इसके बाद वो सोचा हम जीवन भर चुगली नहीं करेंगे, चुगली करके दूसरे को लड़ाएंगे नहीं। अभी हर एक घर में चुगली, जो घर में घर है चुगली नहीं है तो घर नहीं है। जो बिहार में चुगली नहीं है तो ऐसा हो गया, बिहार बिहार में भी चुगली, भिक्षु भिक्षु में चुगली। अम्मो चुगली मतलब बोलिए नहीं, लड़ाने के लिए बढ़ा चढ़ा के सोच नहीं सकते। दादी लोग प्रवचन सुन रहे हैं ऐसे हाथ जो के ऐसे करके, और थोड़ा देर हाँ बता नहीं, अरे वो आपको ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे वैसा बोल रहा था, हाँ 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 करके पता लगाने के बाद आधा से आधा गलत है। लेकिन दादी मिर्चा मसाला प्याज डाल के जो सब्जी था उसको पका के हमको खिला दिया, कच्चा नहीं। ऐसा होता है। बोला होगा आम, वो आम का पेड़ लगा के आम का वृक्ष के बारे में पूरा बता दिया। तो ऐसा दादी लोग होता है। तो लड़ाने के लिए चुगली का रसा नहीं सकता, दूसरे को अरे देखो तो कैसे बढ़ रहा है, उसको में गिराना चाहिए, ऐसा करना चाहिए करके मन में जो बेचैनी से आता है ना, वो बेचैनी आ रहा है चुगली के कारण। मन में आनंद आ रहा है किसी को खुशी देखकर, वो आता है मुदिता के कारण, मुदिता के कारण। तो इसीलिए
हम लोग धीरे वो सोचा कि हम जीवन में चुगली नहीं करें, चुगली करके किसी को लड़ाएंगे नहीं, किसी को दुख पीड़ा नहीं पा। अब ऐसा नहीं कि बंटी जी को कुछ बात नहीं बताना है, सब छुपा छुपा कर रखना है, ऐसा नहीं। बता सकना चाहिए, बताना चाहिए। मेरा प्रॉब्लम है नहीं बताएंगे, चुगली ऐसा चुगली नहीं होता है। चुगली मतलब लड़ाने के लिए, चेतना से। चुगली मतलब उसको से भेद करने के लिए, या हम इस गलत से बोलकर बंटी जी हमसे दोस्ती कर लेगा, उससे छोड़ देगा, ऐसा ऐसा चेतना से करता है तो अपवित्र चेतना से, वो चुगली है। अब गलती कर रहा है, उसको भांति एक बात बोलेंगे तो शायद सुधर सकता है, इस कारण से प्यार से करुणा से बोल रहा है, चुगली नहीं है। लेकिन फिर भी लोग वह स्टार्ट वैसा ही करता है और फिर निकाल देता है पूरा लंबा इतिहास। और मेन बात, दादी लोगों के मन से जाता भी तो नहीं है। हम एक दिन हम देखे, दादी दीदी लोग एक दिन हम देखे, कितना साल का बोला वो मन में बैठा हुआ है, हमें भी याद नहीं। इसीलिए डर लगता है कुछ बोलने में, डर लगता है कि यार ये मन में लिख लेगा और अंतिम मरते मरते हमको याद करे, यार बनते हुए हमको उस दिन गाली दिया, फिर मेरे पीछे आ जाएगा, हम परित्राण करके उसको भगाना पड़ेगा। तो ऐसा है। तो इसके बाद वो सोचा जीवन भर नेक्स्ट हम झूठ नहीं बोले, झूठ से दूसरे को नहीं फंसाएंगे। अभी तो झूठ के बारे में एक भी मत बोली, ऐसा हो गया। झूठ में, झूठ ऑटो निकाल रहा है लोगों को, मतलब जो फायदा दिख रहा है उसमें वो झूठ बोल रहा है। एक एक पैसा का भी फायदा रहे, उसको हंसना भी आ रहा है झूठ बोल के, तो वो झूठ बोल के हंसेगा। तो ऐसा है अभी दुनिया, और दुनिया उसके सपोर्ट कर रहा है। दुनिया बोल रहा है झूठ बोल के किसी को खुशी दे रहा है तो दो, झूठ बोल के किसी को मदद कर रहा है तो कर। तो स्टार्ट किए से करे झूठ बोलकर, ऐसा नहीं बोला सत्य बोलकर मदद कर रहा है तो कर, नहीं। किसी वो उल्टा ही सिखाएगा शुरुआत में, झूठ बोलने के लिए। ऐसा है, बहुत सारे लोग हैं, चैनल लोग हैं, तो लोग मिथ्या समझता है। इसके बाद अ, हम जीवन भर हर समय में हम में जितना हो सके कोशिश करके दान देंगे। आप लोग ये नहीं धारण करते हैं, 1 रुपया क्यों ना हो हर रोज दान देंगे, या तो एक कुत्ता को क्यों ना हो, एक बकरी को क्यों ना हो, या एक गरीब को भिखारी को क्यों ना हो, हम एक बिस्किट रोज देंगे 2 रुपया, या एक रोटी देंगे, आधा रोटी। अरे दान का पुण्य रोज जमा हो रहा है मेरा, कैसा है, बहुत उत्तम है। हम जीवन भर, बच्ची लोग समृद्धि है, छोटी छोटी बच्ची है, हम जीवन भर मम्मी पापा को सेवा करेंगे, समझ में आएगा तो कितना अच्छा है। ये बड़ा गुण है, उत्तम गुण है। ये जब से ऐसा मन में आ गया तो समझ जाइए वो विशेष है। मन में ऐसा ही आता नहीं है, आसान नहीं मन में आना। अभी एक आदमी कॉल किया, वो मैं फंस गया शादी करके, रो रहा था मेरे से, बता रहा था। हम बोले सहन करो सहन करो, बच्चा है, उसका बच्चा भी दूसरा का है, दूसरा दूसरा प्रॉब्लम है, क्या बताएं। बेचारा धार्मिक है, बहुत पीड़ा में आ गया। ऐसा एक घटना ने हमको फोन बहुत आता है उस सब। तो इसीलिए हम लोग समझना चाहिए। तो मैं मैं हम लोग जीवन भर दान देना चाहिए, कुछ ना कुछ। हम लोग नहीं, वो सोचा हम जीवन भर कुछ ना कुछ दान देंगे। इसके बाद अंतिम सोचा हम जीवन भर क्रोध नहीं करेंगे। लेकिन मेरा मन में तो क्रोध है ना, इसलिए क्रोध आएगा तो वचन में नहीं लाएंगे, शरीर में नहीं लाएंगे, हम मन ही मन दाब देंगे, ऐसा सोचा। देखिए, लोग संकल्प ले रहा है, मन में ठान ले रहा है, अभी लोग संकल्प ले रहा है, ये अभी लिया, ऐसे घुमा, उसका संकल्प क्या लिया पता नहीं। हाँ, हमसे वादा लिया, कितना बोला उसका माई बाप बनती आपसे वादा लिया, कल दूसरा बनते से लिया था, परसों ऐसे, इसको कोई लेन देन नहीं, ऐसे बोलता है। संकल्प लेता है, उस संकल्प कुछ मन में बैठता नहीं, टूट जाता है, मजबूत नहीं। तो इसके बाद इस तरह से पंचशील आदि पालन करके गुणधर्म पालन करते हुए रहा अकेले। इसके बाद क्या हुआ, उस एरिया में जो 33 लोग था, ऐसे ऐसे करते करते मदद करते करते पुल आदि बनाते, लोग जुड़ने लगा उससे, जुड़ने लगा। 33 बड़ा बड़ा पैसा वाला और बड़ा बड़ा आदमी, पावरफुल आदमी, अच्छा अच्छा आदमी, जवान आदमी, लड़का लोग जुड़ गया उससे, 33। बोला अरे भाई दोस्त, मेरा ऐसा स्वभाव है, जुड़ जुड़ सकता है, रहो तो रहो, मेरा जीवन भर ऐसा ऐसा कर रहे हैं,
पंचशील पालन करें, हमको सेवा करने का मन है। बोला ठीक है, हम भी इसलिए तो आए हैं, आपका वो स्वभाव देखकर मेरा मन प्रसन्न हुआ। समझ गए? अभी ले देखते हैं बूढ़ा लोग, एक आदमी का 100 एकड़ जमीन है, 1 एकड़ के लिए बात करने जा रहा है, खाने के लिए खा रहा, खा भी नहीं रहा अच्छा से, गाड़ी भी नहीं एक दो, लेकिन 1 एकड़ देने के लिए तैयार नहीं, पैसा से भी नहीं, कुछ कुछ प्रॉब्लम, सोच रहा है जमीन का पेपर सब निगल के जाएंगे, जमीन सब लेकर जाएंगे। ऐसा है जिंदगी। मर मरा हुआ लोग को देखकर नहीं लग रहा है कि हम भी मर जाएंगे, बूढ़ा हिलते हिलते लोग को देख नहीं रहा हम भी ऐसे हो जाएंगे। अभी हम 10 दिन से एक उपासक को रोज परित्राण हमको कॉल कर रहा है, लेकिन मेरा करुणा के मैत्री के कारण रोज उसको आईसीयू में है, आशीर्वाद दे रहे हैं बच जाए करके। तो आईसीयू में पैरालाइज हो गया, पूरा मन पूरा कुछ नहीं काम कर रहा, क्या पूरा स्टॉप है, एक बय हो गया। देखिए कैसा है जीवन, हम लोग को नहीं हो सकता है क्या? घमंड किस बात का, सिंह किस बात का रखे, रखते तो टिकता तब। तो इसीलिए इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, तो धीरे धीरे वो जब फेमस हो गया शक्र देवेंद्र, शक मघ मानव, 33 ग्रुप के साथ, डॉन जैसा नहीं जाता तो एक ग्रुप के साथ सेवा करने जाता था, एक दिन में तुरंत तुरंत सेवा कर देता था। पूरा नगर में हम भी ऐसा बनेंगे, हम भी ऐसा बनेंगे करके पंचशील पालन करने लगा लोग। अच्छा चलो, बहुत सारे लोग गलत छोड़ दिया। उस गांव नगर में मुखिया जो था, नगर का मुखिया, उसको जो घूसखोरी था वो बंद हो गया। उसको जो दारू शराब आता था वो भी बंद हो गया, कम हो गया, वो भी सुधर गया। जिसका मांस मछली का दुकान भी कम हो गया, पूरा चेंज होने लगा। उसको मेन बात, जो गलत करता था कम हो गया, तो उसको घूस भी नहीं मिल रहा। बड़े बड़ा टेंशन आ गया उसको, जो धंधा था वो बंद हो गया। बोला आज नहीं चलेगा, बहुत देख ली। बोला रोक दो धंधा, नहीं तो समझ जाओ। बताया कि सेवा तो कर रहे, नहीं सुना। गुस्सा में आकर जाकर महाराज के पास जाकर बोला, महाराज हम आपका बहुत करीबी मित्र में आदमी है, आपका जान जैसा देने के लिए तैयार है, आपके लिए हम कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये क्या है? ये आपके पीछे कुछ लोग गैंग बना हुआ है मारने के लिए। आपको जो करना है, आप अनुकंपा कर कुछ को कुछ कीजिए, मारिए, नहीं तो आपको एक दिन मार के गिरा देगा। कुछ भी कर सकता है, वो राज शासन है। अभी नहीं कि प्रेसिडेंट है तो 5 साल के लिए फिक्स हो गया, कोई भी आगे गोली से मार देगा तो वो बैठ सकता है कुर्सी पे, तो राजा हो गया। ऐसा है उस समय। अभी गोली प्रेसिडेंट मारेंगे तो हम प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, लेकिन उस समय ऐसा था। तो उसको डर लग गया। बोले सच में? हाँ महाराज, पूरा ग्रुप बना लिया है, बहुत बड़ा गैंग है, चोरी है, चोर है, लुटेरा है, और अंतिम लुटेर लूटने का प्लान बना रहा आपके महल में। पूरा झूठ पे मिर्चा लगा के बता दिया। चुगली इसको बोलता है, ये है चुगली। झूठ बात बता दिया, सत्य भी बात बता दिया, लड़ाने के लिए। तो अभी क्या हुआ, महाराज को एकदम चिड़चिड़ा गया, थोड़ा देर भी नहीं रुकना है, तुरंत सेना भेजकर सबको पकड़ के लेके आओ। उन लोग शान से आ गया। जनता कुपित हो उठा, जनता क्रोधित हो उठा। जनता बोला नहीं नहीं महाराज, इसका तो कोई नहीं सुन रहा, सबको घेर लो, सेना से घेर दिया। अभी राजा बोला हमको कुछ नहीं सुनना है, देख लिए तुम लोग को 30 33 इतना सारा गैंग एक साथ है, तुम किस लिए बन रहा है, तुम्हारा बात नहीं सुनना है, चलो बांध के सिकड़ उसको सुला दो। अभी तुरंत हाथी से चतवा दो उसको, ऐसा पिस्ता पिस्ता कर दो कि फिर जनता के सामने करो कि फिर कोई ग्रुप ना बनाए हमको मारने के लिए, कुछ करने के लिए। अभी देखिए, ऐसे बोलने के बाद, अब बेचारा राजा ही ऐसे बोल देगा तो अब किसको कोई दुख बताए। अंतिम पोजीशन होता है, अरे महाराज अब यहाँ से हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे, दिल्ली का हाई कोर्ट में, वहां भी गलत डिसीजन दे दिया तो अब कहाँ जाए, अमेरिका जाकर कोर्ट लड़े केस? नहीं। तो वैसा ही हो रहा है, मैं राजा ही उसको दंड दे दिया तो सोचा अरे दोस्तों, वो क्या बताया, अरे दोस्तों, मैं हम लोग में में हम लोग अभी कुछ में कुछ पॉइंट नहीं बचा है हम लोग को इसके लिए,
राजा को बता के बच सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक चीज करना है, मैत्री बढ़ाओ, करुणा बढ़ाओ, सेवा याद करो, कोई गलत नहीं किया हम लोग। देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये लोगों को मिस्टेक होता है आजकल। लोग पुण्य करता है, लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ दुख मिल गया तो हम पुण्य कर रहे हैं, दुख नहीं मिलना चाहिए हमको, कुछ नहीं होना चाहिए हमको। तुरंत किस पे शक कर रहा है? वह अपने पे नहीं, किसी और पे नहीं, पुण्य पे शक कर रहा है, धर्म पे शक कर रहा है। शक कैसे करता है? देखो इतना कर रहे हैं, हम ही को दुख। कर्म कर्म फल नहीं मान रहा है, विश्वास नहीं है, कर्म कर्म फल पे शक कर रहा है। ऐसा होता है। हम ये दुनिया कुछ नहीं करे, गलत करे, उन लोग फ्री है, हम लोग की ऐसा नहीं सोचा। उत्तम विचार सोचा, तब शक्र देवेंद्र बना। तब पर जाकर उसको आगे जाकर धर्म का बोध का पुण्य तैयार हुआ। तो हिम्मत देखिए, हिम्मत क्या है। वो बोला दोस्तों, अभी हम लोग का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम पास होना है, अभी किसी मरना तो है ही। अगर मर जाएंगे तो हम लोग पुण्य याद कर खुशी से जान देंगे। क्यों हम लोग गुस्सा से, द्वेष नफरत से करेंगे? अंतिम दिन का व्रत तोड़कर हम लोग को मारना नहीं है। हम लोग व्रत लिए थे क्रोध नहीं करने का, तो ये क्रोध कर मैत्री बढ़ाने का समय आ गया। बढ़ाओ, जितना हो सके राजा के प्रति, हाथी के प्रति, सबके प्रति बढ़ाओ। समय आ गया, हम लोग देखते हैं किसके पास कितना मैत्री फैलता है। कसम खा लो कि हम क्रोध नहीं करेंगे अभी तुरंत। कसम खा लो और आंख बंद करके बैठ जाओ, चापने दो जैसा चाप दे। बस बोलते ही, तुरंत बोलते ही सब लोग बोला नहीं, मैं मग, यार आप मेरा जान है, आप जो बोलेंगे हमें गला कटवाने के लिए गला कटवा देंगे, ये क्या बात है? करके सब लोग बैठ गया। बैठकर तुरंत मैत्री बढ़ाने लगा, राजा के प्रति, सबके प्रति मैत्री बढ़ाने लगा। हाथी, मैत्री, उस समय मैत्री बढ़ता है क्या? उनको कोई गाली दे रहा है, मैत्री करके देखिए आप। सुखी हो अंदर से, छोड़ेंगे नहीं, गर्दन दाब देंगे करके कर रहा है, सुखी 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 करके मार दे। ऐसा होता है मैत्री इधर का हम लोग का। वो दिल से बोलता है, हिम्मत बांध के, मैत्री में विश्वास कर। एक आदमी था, मैत्री कर रहा था फोटो देख के, कि अरे तुम हमको बहुत दुख दिया ना, तुम कितना दुख दिया, तुमको मैत्री करते हैं। तू सुखी रहा, तू सुखी रहा, तू सुखी रहा, तुम्हारा भला हो, कल्याण, तुम्हारा भला होना चाहिए। तू जो तुमको भला, नहीं तुमको भला नहीं होना। तुम हमको इतना दिया, तुमको आओ सामने, तुमको छोड़ेंगे नहीं। करके बोल बोल के अंतिम में क्या किया? फोटो को चार चूर करके, फाड़ कर, जला कर, तू सामने हो, तुम छोड़ेंगे नहीं, काट देंगे कर, पूरा याद आने लगा उसका इतिहास। जला दिया। शुरू में सुखी हो रहा था, फोटो देखते हैं पूरा इतिहास याद आके गुस्सा करने लगा। अंतिम में पूरा फोड़ दिया सब। देखिए मैत्री कहाँ रुका। तो ऐसा नहीं है, ये दिल से कर रहा है, जान त्याग करके मैत्री बढ़ा रहा है। ये है, उसको क्या बोलता है, जीवन परित्याग करना, धर्म पहला, जीवन दूसरा। तो ये आसान नहीं है। तो ये कर रहा है ये लोग, और ये दिल से कर रहा है। तो ऐसे करते समय मैं, तो क्या हुआ, मैं, हाथी आया। हाथी आने के बाद दाबने के लिए, मैत्री याद करने के लिए बोला। जब हाथी आया तो मैं, क्या हुआ, हाथी करके भाग गया, मैत्री का तरंग निकाला, इतना तेज मैत्री किया, जान परित्याग किया मैत्री के सामने, धर्म के सामने। दूसरा कुछ धर्म नहीं सुना है, भगवान बुद्ध नहीं है, लेकिन उसका देखिए मैत्री कितना तेज है, जोश के साथ। मैत्री का तरंग निकलते ही वो हाथी जो आ रहा था, वो कुंज नाद करके पीछे भाग गया। राजा बोला नहीं नहीं नहीं, ये पागल हो गया हाथी, दूसरा हाथी लेकर आओ। दूसरा हाथी आया, कपड़ा ढक दो, कपड़ा ढक दो, इसको देखकर शायद ऐसा कर रहा होगा, चेहरा पे कपड़ा ढक दिया सबको। फिर आया, फिर कुंजनाद करके आया मारने के लिए, दूसरा हाथी। वो भी हाँ भाग गया। राजा बोला अरे, इन लोग तो सोचने से भी ज्यादा बदमाश निकला, बड़ा बढ़ चढ़ कर निकला। इन लोग एक और चीज जानता है, लगता है कुछ औसत रखा हुआ है, या तो जरूर कुछ ना कुछ मंत्र जानता है। दो पॉइंट है इसमें से। बोला जाओ, मंत्री पूछ कर आओ, क्या क्यों हाथी भाग रहा है? कोई मंत्र जानता है क्या, कुछ कर रहा है? पूछ के आया, क्या तुम कर रहा है इधर, हाथी क्यों भाग रहा है? राजा पूछ रहा है, क्या कोई मंत्र जानता है क्या? बोला हाँ।
हम मंत्र जानते हैं। बोला, बहुत बड़ा मंत्र है मेरे पास। बताओ क्या मंत्र है। आपके पास नहीं बताएंगे, हम राजा के पास बताएंगे। राउत दौड़ के गया, बोले महाराज बात सही है आपका, आगे एकदम मस्त है, मंत्र तो जानता है, कुछ शक नहीं। वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है, और मेरे सामने नहीं, बड़े के सामने बताए, मेन आदमी के सामने चुपचाप बताएगा। बोला, बुला के लेके आओ। चौदह तरह सेना के साथ बुला के लेके आए। बोला क्या है तुम्हारा मंत्र, क्या है तुम्हारा मंत्र, मंत्र है क्या। बोला हाँ महाराज मेरा पास मंत्र है। बताओ क्या है मंत्र। महाराज, राजन, मैं जल्दी जल्दी बताओ, मंत्र क्या है। हाँ राजन हम बता रहे हैं, मेरा मंत्र है महाराज। मैं मैं हम पंचशील पालन करते हैं, ये गलत नहीं करते महाराज। हम मैं क्या बोलते, पांच पाप को छोड़ दी करके बताया, वो मेरा मंत्र है महाराज। हम मनुष्य को मदद करते हैं, वही मेरा मंत्र है महाराज। हम पुल बनाते हैं, रास्ता बनाते हैं, घर बनाते हैं, वही मेरा मंत्र है महाराज। मैं घर की व्रत के बारे में, हम माँ पिताजी को सेवा करते हैं, बड़े बूढ़े को सेवा करते हैं, मधुर वचन बोलते हैं, चुगली नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हर समय कुछ ना कुछ दान देते हैं, क्रोध नहीं करते, ये है मेरा मंत्र महाराज। हम आपके ऊपर भी, अंतिम बोला, आपके ऊपर भी, ये जो हमारा में जो में पुरोहित है जो आपको बता रहा था, मंत्री मुखिया, इसके ऊपर भी, हाथी के ऊपर भी, पूरा बलवान रूप से, बल संपन्न रूप से मैत्री फैलाएं, वो है मेरा मंत्र महाराज, दूसरा कुछ नहीं। ऐसे बोलते ही महाराज का मन पूरा पिघल गया, पत्थर जैसा था, मोम जैसा पिघल गया। देखिए सत्पुरुषों का दिल, करुणा के, करुणा, सत्पुरुष वो नहीं है लेकिन सत्पुरुषों का हर समय दुख के सामने लेकिन उसका ज्ञान जाग गया, उसका बात सुनकर, सुनकर जाग गया। बोला अरे ये तो अच्छा आदमी है, इस जो मेरा काम ये कर रहा है, जो हम करना चाहिए लोगों को, सेवा भाव आदमी, ये है इसका मंत्र। तो फिर वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा था तुम्हारे बारे। महाराज उससे पूछिए आप, हम क्या बताएं। वो आपको में वो हमेशा सेवा करने कारण उसका जो खर्चा पानी है वो बंद हो गया, शायद इसीलिए बोल दिया वो। ये ऐसा ऐसा काम करता था, आप बात कीजिए महाराज, हम उनके बारे में क्या बताएं। बुलाए, सच बताओ इसके सामने। बताते ही हाथ कांपने लगा, पूरा उगल दिया। महाराज ऐसा है, इसका ऐसा नहीं, चोर नहीं, ये सत्य है, तुम मुझसे धोखा दिया है, इसको अभी कुचलाओ हाथी से, वही हाथी से मारने के लिए बोला। महाराज अनुकंपा करके इसे छोड़ दे महाराज करके कौन बताया, भगवान। देखिए उसमें भी मैत्री, देखिए कैसा मैत्री, हम लोग का मैत्री बहुत दूर है उसके सामने। तो बोला ठीक है तुम बोल रहा है इसीलिए, लेकिन तुम्हारा जितना भी धन संपत्ति है उसके लिए माफ नहीं है। ये मंत्री माँ में मुखिया का, नगर का मुखिया का सारा धन संपत्ति आज से ये मग कुमार का हुआ, तुम्हारा है। दो, दूसरा, तुम जेल जाओ या दास का काम करो इसका, जीवन भर इसका दास रहेगा तुम, सेवा करेगा तुम इसके नीचे रहकर। जी जी महाराज करके आदेश दिया। महाराज को बताया है, मग, तुम्हारा बात सुनकर हमको मन, दिल पिघल गया, इसलिए तुम जो मांगो, तुम्हारे लिए जो नगर में सेवा के लिए खर्चा पानी है, आगे बढ़ाने के लिए सब हम करेंगे, जो भी जरूरत है सब करेंगे, जाओ सेवा करो। तुम्हारा नगर का जो भी टैक्स है सब तुम्हारे पास जाएगा आज से, नगर को वृद्धि के लिए तुम काम करो, जाओ तुम्हारे लिए मैं कर रहे हैं। करके वो खुशी खुशी गया, नगर में जाता है, जाकर सबसे पहले एक बहुत बड़ा मीटिंग रखता है। और बैठ कर देखो, मीटिंग रखने के लिए भी, ज्ञान का चर्चा करने के लिए भी हमारा साल, वहां साला नहीं है, हॉल नहीं है, गांव लोग को एक साथ बैठकर बात करने के लिए, थोड़ा कुछ करने के लिए, लोगों को आकर आराम करने के लिए, लोगों को थोड़ा ठंडा होने के लिए अच्छा जगह नहीं है, क्यों ना हम एक बहुत बड़ा साला बनाते हैं। जाने के साथ साथ बहुत बड़ा मीटिंग साला बनाया। सुधर्मा नाम का लड़की, वो बनाने में सपो वो भी बनाती है मेन। इसके बाद समय जा रहा, अभी जल्दी खत्म करने, इसके बाद चित्रा नाम का एक लड़की में बहुत बड़ा में गार्डन बनाता है, बहुत सुंदर से पेड़ फूल लगाकर चारों तरफ।
और नंदा नाम का एक लड़की, देखिए अकेले आप कर रही है मेन होकर, नंदा नाम का लड़की बहुत बड़ा पोखर 2-3 जगह बनाता है ठंडा होने के लिए, लोगों को हाथ पैर धोने के लिए, उसमें कमल फूल लगाकर सुंदर से। उसके पास दिमाग था, इसलिए उसका नाम था चित्रा, अपना कला था उसमें। एक एक था नंदा, और एक था सुजाता लड़की, वो, और भी बहुत सारे उन लोग सब। अरे क्या सेवा पानी करके उन्हें किया। इसके बाद में धीरे 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 सब बनकर और भी पुण्य किया साकर दे, सारा का सारा ताऊ तेज दिव्य में जाता है अबुद्धो काल में जाकर में। और उन लोग सारा साकर देव जो 3 मेन था, वो 3 मेन साकर देव का बीबी मत के रूप में जन्म लेता है। तो मैं सुजा भी बाद में, सुजामपति बाद में बनता है, तो अलग अलग घटना है। तो इसीलिए हम लोग मन में सोचना चाहिए कि अरे हम लोग कैसे, मानो दान देते समय कुछ होते समय हमेशा साकर देव हाथ धोकर आता था, उस समय बोलता था इसको हर समय, मुत्य चाग त्याग मन से रहता था, पायत पानी देने के मन से रहता था, हाथ धोकर, और उत्साह तो दान देने के मन से, चाग मतलब पूरी तरह विशेष रूप से रहता था। तो ऐसे गुणों को अपना कर वो अभी शाकर देवेंद्र बना। शाकर देवेंद्र पूरा सुख बिताकर गौतम बुद्ध शासन में, वो उम्र खत्म होते होते फिर शाक्य सूत्र सुनकर, शाक्र का प्रश्न पूछा, इसीलिए उसको सूत्र का नाम दीघनिका शाक्य सूत्र है। तो सूत्र इंदसाल गुफा नाम का गुफा में बताया, उधर बिहार साइड में है। तो वो सूत्र देने के कारण सोतापन हो जाता है शाक्य देवेंद्र। सोतापन होने का बुद्ध शासन को सबसे ज्यादा सेवा करने वाला एक देवता है, तो वो शाक्य देवेंद्र, सबसे ज्यादा प्रिय करने वाला वो सभी देवताओं में से। तो वो शाक्य देवेंद्र ऐसे ऐसे 7 व्रत करके पालन करके शाक्य देवेंद्र बना करके भगवान बुद्ध सुंदर से बताते हैं। तो इसीलिए आप लोग मन में खुश होना चाहिए कि अरे हमारा सौभाग्य है कि ऐसे गुणों के बारे में घटना सुनकर हमें आगे बढ़ने के लिए, उसको अपनाने के लिए मौका मिला। इसलिए वो अबुद्धो काल में ऐसा लोगों के लिए धर्मशाला बनाकर, ऐसे में दिव्य लोक में सुधर्मा नाम का बहुत बड़ा में महल मिलता है। सुधर्मा को में बहुत बड़ा महल मिलता है। इसके बाद चित्रा नाम का एक गार्डन मिलता है उस बेबी का पुण्य से। इसके बाद नंदा नाम का एक नंदा वन मिलता है, उसका बहुत सुंदर, उसके पुण्य से, लड़की का पुण्य से। और उसका देव शंकर देवेंद्र का तो विशेष पुण्य ही था। तो वो सब मिलता है। तो इसीलिए आप लोग खुश होना चाहिए कि अरे वाह, हमें भी उन अबुद्ध काल में हम लोग को बुद्ध शासन में ही करने का मौका मिल रहा है। ये जो हम लोग का मन में जो राग देश मोह है, उसको दूर करने का जो जगह है, उस दूर करने का जगह बुद्ध शासन, निर्वाण पाने का जगह बुद्ध शासन, उस जगह पे हमें दान देने के लिए, सेवा करने के लिए मौका है। ये अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है। इसलिए हम आप सभी लोग को, आप लोगों को पूरा आशीर्वाद करते हैं कि ये बुद्ध शासन को पूरा सही इस्तेमाल करके, इसका लाभ उठाकर पुण्य करते हुए आगे बढ़ने के लिए, धर्म की रास्ता पे जाकर गुण धर्म बढ़ाकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।